नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने लोकली एक फाइटर जेट बनाया है जिसे आप तेजस MK1 के नाम से जानते हैं या बेसिकली तेजस के नाम से जानते हैं। तेजस MK1 इसका वर्जन है। आगे इसका तेजस MK1A वर्जन भी आएगा और उसके बाद में तेजस MK2 भी। तो ऐसे में दोस्तों अभी तेजस MK1A फाइटर जेट के एक्सपोर्ट के भी बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, कई देशों से बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों इंडिया सबसे पहले जिस चीज़ में सफल हो सकता है वो इसका एक वर्जन जिसे आप लीड इन फाइटर जेट या तेजस लिफ्ट के नाम से भी जानते हैं उसके अंदर। और इसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि वह सभी देशों को पीछे छोड़ सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये लिफ्ट तेजस है क्या है। ये एक्चुअल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाने वाला लीड इन फाइटर ट्रेनर जेट है, जो कि दोस्तों तेजस के एक 2 सीटर वेरिएंट जो कि इसका ट्रेनर वेरिएंट है उसी के ऊपर आधारित है। इसे HLFT-42 प्रोग्राम के नाम से भी डेजिग्नेट किया जा रहा है और इसको बनाने का मकसद ये है कि ये किसी भी फाइटर जेट की तरह मिमिक कर सकता है। यानी अगर सुखोई 30 MKI की ट्रेनिंग लेनी है तो इसके अंदर उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और अगर किसी अन्य फाइटर जेट के हिसाब से तो वो भी इसके अंदर संभव है। यानी एक फाइटर जेट से एक तो बहुत से फाइटर जेट की ट्रेनिंग का काम लिया जा सकता है, दूसरा इससे दोस्तों इंटरमीडिएट और इसके बाद के आने वाले जो ट्रेनिंग सेशन हैं उनसे भी छुटकारा पाया जा सकता है। एक ही फाइटर जेट पे पायलट को ट्रेन किया जा सकता है। और दोस्तों बहुत से देशों को ऐसे फाइटर जेट की ज़रूरत है, और अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो उसमें बोइंग और साब के द्वारा डेवलप किया गया T-7 रेड हॉक एयरक्राफ्ट आता है, और इसके अलावा साउथ कोरिया का T-50 गोल्डन ईगल भी आता है। तो दोस्तों इंडिया इसके अंदर सबसे पहले कैसे मात दे सकता है इन फाइटर जेट को? अपना प्राइस कम करके। अगर हम प्राइस की बात करें तो बोइंग साहब का T-7 रेड हॉक एयरक्राफ्ट माना जाता है कि लगभग $19 मिलियन पर यूनिट के करीब कॉस्ट करता है। वहीं T-50 की बात करें तो इसका पर यूनिट कॉस्ट लगभग 21 से 25 मिलियन डॉलर आता है, जो कि दोस्तों कस्टमाइजेशन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। अब दोस्तों बात करें इंडिया के जो तेजस के ऊपर आधारित ट्विन इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट 30 से 35 मिलियन डॉलर आ रहा है, और जो तेजस लिफ्ट बनाया जाएगा वो भी इसी के ऊपर ही आधारित होगा। ऐसे में जरूरत होगी उसके प्राइस को कम करने की। और इसके प्राइस को कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आपको बता दें कि हम जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि दोस्तों कॉस्ट के हिसाब से 30% एक फाइटर जेट का कॉस्ट करता है। अगर GTRE कावेरी इंजन को डेवलप कर ले, जो दोस्तों 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का बताया जाता है कि इतनी पावर आराम से दे सकता है, तो ऐसे में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो लगभग 3 से 5 मिलियन डॉलर पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट कम हो सकता है। माना जा रहा है कि अभी इस इंजन के डेवलपमेंट के अंदर बहुत तेजी आई है, और माना जा रहा है 2024-25 तक इसका सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिसके तहत दोस्तों जो काम बहुत से टेक्नीशियन करते हैं उन्हें डिजिटाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस्ट कम हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत से कंपोनेंट्स को लोकली प्रोड्यूस करने के लिए बल दिया जा रहा है, स्पेशली डोमेस्टिक पार्टनर को साथ में लेके, तो इससे भी इसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा तेजस के अंदर 45% कॉम्पोसाइट का इस्तेमाल हो रहा है एयर फ्रेम को बनाने के लिए, जो मोस्टली कार्बन इपोक्सी होता है। इसका रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो महंगा पड़ता है। अगर इसके अंदर कॉस्ट को कम करना है तो हमें कॉम्पोसाइट को कम करना होगा, यानी ज़्यादा एल्यूमिनियम और स्टील का इस्तेमाल भी करना होगा। और दोस्तों यही स्टेप बोइंग ने साब ने भी उठाए थे, और इसके अलावा जो T-50 साउथ कोरिया ने बनाया है उन्होंने भी ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से वे उसका कॉस्ट कम कर पाए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमें जल्द से जल्द इसे डेवलप करना होगा, जो बातें मैंने आपको कही हैं, क्योंकि दोस्तों अभी अमेरिका T-7 को प्रोक्योर करेगा, उसके बाद सभी इसी के लिए जाएंगे। ऐसे में अगर हम जल्द से जल्द कावेरी इंजन को डेवलप कर लेते हैं 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास तक, और साथ ही दोस्तों इसके अलावा अन्य चीज़ों को भी कर लेते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हम उनके साथ में compete कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उन्हें मात दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।